अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर 5.1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को यहाँ पे कास्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट परसेंट है और लॉस है। तो पहला पार्ट आरएस, अगर आपके पास कास्ट प्राइस 1800 है और सेलिंग प्राइस आपके पास 1500 है तो आपके पास लॉस होगा। अगर लॉस है तो लॉस परसेंट भी निकालें, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी निकालें और प्रॉफिट परसेंट भी निकालें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें। तो चलो सोल्यूशन को बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कास्ट प्राइस है वो 1800 है और सेलिंग प्राइस आपके पास 1500 है। तो इस सूरत में आपके पास अगर आपके पास जो कीमत ख़रीद है उससे कीमत फ़रोख्त जो है ना अगर कम है तो इसमें आपके पास लॉस हो सकता है। तो लॉस आपके पास जो है किसके इक्वल होता है, आपके पास जो कास्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास 1500 है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, यानी यहाँ पर कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आप करेंगे तो आपके पास लॉस होगा ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लॉस आपके पास इक्वल टू, ये अगर 1800 में से 1500 निकालेंगे तो 300 आएगा। अब हम निकालते हैं कि लास्ट परसेंट। तो लास्ट जो परसेंटेज है तो उस तरीके से निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 100 और 7%। तो इस तरह लॉस हमारे पास लॉस परसेंट इज़ इक्वल टू, लॉस आपके पास 300 है और आपके पास जो कास्ट प्राइस है वो 1800 है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 और इनटू परसेंटेज 18 को अगर आप इस तरीके से, ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये 100 के साथ, ये इसके साथ अगर आप कैंसिल कर लें तो 300 डिवाइडेड बाय 18 और यहाँ पर परसेंट। तो 18 को आप यहाँ पर आप 300 को इस तरीके से कर लें, लिख लें और 18 अगर 1 ज़ार 18 करें तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो नेक्स्ट अगला आप ज़ीरो नीचे लेकर आएँ। अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास आ जाए। तो इस तरह अगर इसको आप डिवाइड कर लें, फिर अगर आप 6 के साथ 6 8 ज़ार 48 और 4 हो जाएगा, 6 1 ज़ार 6 और 4 ये आपके पास 10। तो ये आप 10 में से 8 निकालेंगे 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इसी तरह अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0, फिर आप 6 के साथ करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 108 और इस तरह 2 और 1। और इसी तरह ये करते करते फिर आप ज़ीरो लगाएंगे, फिर आप आगे 6 कर सकते हैं। तो ये 108, तो इससे 2 और 1, फिर आप जो है ना यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 108 और इससे फिर आपके पास 12 जो है वो बाकी बचेगा। तो सोल्यूशन को अगर इसको आप राउंड करना चाहें 16.666 जो है ना परसेंट है, तो इसको आप इसमें एक ऐड कर लें क्योंकि 5 से ग्रेटर है। तो ये हो जाएगा 67 यानी 67%, 16.67% ये आपके पास इसका आ जाएगा लॉस और यही इसका हो जाएगा सल्यूशन हमारे पास। अब अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट बी को। तो ये आप देख चुके हैं इसको, अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ और पार्ट बी को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लॉस हुआ था 300 का और लॉस परसेंट जो आएगा 16.67% यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ, बी ऑप्शन की तरफ, बी है RS 2450 है और जो आपके पास सेलिंग प्राइस है 2200 है, यानी आपके पास सेलिंग प्राइस इससे क्या है, कम है इस सूरत में भी, यहाँ पर भी। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि आपके पास 2450 है कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपके पास 2200 है। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जो कीमत ख़रीद है उससे कीमत फ़रोख्त आपके पास कम है तो ये नुकसान हुआ है, लॉस है आपके पास। तो लॉस आपके पास जो इक्वल है आपके पास
कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कास्ट प्राइस आपके पास 2450 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है आपके पास वो 2200 है। अगर इसमें आप इससे कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 0 और ये 5 अपनी जगह पर, और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 और 2 में से 2 0, यानी 250 रुपये इसने नुकसान किया है। अब लास्ट परसेंट निकालेंगे तो लास्ट जो है हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है लास डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब इस सूरत में आप देख सकते हैं 250 रुपये लॉस है और आपके पास 2400 जो 50 है ये कास्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 है एंड 2%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 0 इसके साथ अगर आप कैंसिल कर लेते हैं तो आपके पास इस तरीके से ये क्वेश्चंस बन जाएगा 25/245 मल्टीप्लाई बाय 100 2%। तो ये आपके पास अगर 5 के साथ अगर आप करना चाहें 5000 और 4000 और 4 इधर आएगा तो 5 9000। तो नेक्स्ट इसको आप इस तरह तो काट नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 5 × 100 500 डिवाइडेड बाई 49 एंड 2%। अब इसको साइड पर डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप 500 डिवाइडेड बाई 49, तो अगर इसको मैं 49 1 ज़ार 49, तो ये 1 आ जाएगा। 0 अगर पॉइंट लगा दूँ तो क्योंकि ये छोटा है तो 0, तो ये 2 ज़ार आपके पास कितना होता है 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेते हैं 98, ये हो जाएगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास, तो अब अगर मैं इसके साथ करूँ तकरीबन पॉइंट के बाद यानी 1 डेसिमल तो ये कर चुके हैं। तो 1.2% यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो 1.2% हम इसको लास्ट जो आपके पास परसेंटेज है वो इतना ही आ रहा है, तो 1.2। आगे मज़ीद करना चाहिए यहाँ पे 0 लगाएं फिर ऊपर 0 और इस तरह करते करते, लेकिन यहाँ पर 1 डेसिमल तक भी इसका आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेबल में 250% इसको लॉस हुआ था और परसेंटेज 1.2% इसको लॉस हुआ है। आगे इसी तरह सी पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है हमारे पास RS 4000 और यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। कास्ट सेलिंग प्राइस आपके पास नहीं है, तो सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंट भी निकालेंगे। यहाँ पर ये 2 टेबल आप कंप्लीट करेंगे। तो चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट को आप देख सकते हैं कि कास्ट प्राइस आपको दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, तो सेलिंग प्राइस आपके पास नहीं है। तो एज जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपके पास किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यानी कीमत फ़रोख्त जो है वो ज़्यादा होगा, कीमत ख़रीद कम होगा, तब आपके पास प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो ये कास्ट प्राइस दूसरी तरफ जाएगा, तो प्रॉफिट यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर आएगा तो कास्ट प्राइस ये प्लस हो जाएगा और इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो अब इसमें वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट आपके पास कितना है, आपके पास 1260 रुपया है, जमा आपके पास कास्ट प्राइस जो है वो 4000 है। तो सेलिंग प्राइस आपके पास इस तरीके से, अगर इसको 4000 और इसको अगर आप प्लस कर लेते हैं तो 4000 और प्लस आपके पास 1260 रुपया, तो 6 6 और 2 और 5 यानी 5260। तो 5260 आपके पास आएगा सेलिंग प्राइस। और इसको लिखना चाहें तो सेलिंग प्राइस ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 5260 ये हो जाएगा। और इसका अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, अब प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है तो उसको भी निकालते हैं। तो इस सूरत में आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट और परसेंट आपके पास इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपके पास 1260 है डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस आपके पास 4000 है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100 एंड 2%। तो अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते होते हैं तो ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरोज़ के साथ कर लें और 1 ज़ीरो इसके साथ, तो 1212 ये एक बल्कि 126 रह जाएगा। तो 126 ऊपर सिर्फ परसेंट रह गया, नीचे आपके पास 4। अगर इसको डिवाइड आप कर लेते हैं तो इसको आप डिवाइड कर लें, तो 4 के साथ 4 3 ज़ार 12 आपके पास हो जाएगा
6 तो 4 1 ज़ार 6 4 1 ज़ार 4 तो ये 2 रह जाएगा। पॉइंट अगर आप लगाते हैं 0 लगाएं तो 4 5 ज़ार 20 तो इस तरह 31.5% ये आपके पास जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 31.5 इसका आ गया सोल्यूशन हमारे पास। तो चलो एक और क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है तो डी पार्ट है हमारे पास जो कास्ट प्राइस है 6425 और लॉस यहाँ पर दिया हुआ है। प्रॉफिट ये आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं है और लॉस परसेंट भी ये भी हम निकालेंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये डी पार्ट को यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। आपके पास लास्ट जो होता है एज वी नो दैट कि हमारे पास कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। तो चूँकि यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं है तो इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस यहाँ पर आएगा और कास्ट प्राइस जैसे ये यहाँ पर पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो लॉस हमारे पास इसमें से, तो सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस आपके पास 6425 है माइनस लॉस आपके पास 200 है। अगर ये इसमें से आप माइनस कर लेते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारे पास हो जाएगा 200 इसमें से निकालेंगे तो 5 2 और इसमें से 2 6225 हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब लास्ट परसेंट हम निकाल लेते हैं। जो लास्ट परसेंट है वो हमारे पास लास्ट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 102% इसके इक्वल होगा। तो चलो इसको लास्ट हमारे पास किसके इक्वल था 200 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस आपके पास जो है 6425 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू परसेंटेज इस तरीके से। तो इसको जब आप करेंगे 2000 के साथ ये 2 ज़ीरो भी आप लगा सकते हैं, फिर इस पर डिवाइड करेंगे तो 3.11% ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। और ये तक कंप्लीट क्वेश्चन डी हमारे पास। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है तो अगला ई पार्ट है हमारे पास RS 9th CP जो आपके पास है कास्ट प्राइस 9000 और लॉस आपको दिया है RS 2000। तो सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लॉस इज़ इक्वल टू आपके पास इसमें जो होता है आपके पास कास्ट प्राइस ज़्यादा होता है माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कास्ट प्राइस आपके पास 9000 है क्वेश्चन नंबर ई में और सेलिंग आपके पास नहीं है सेलिंग प्राइस और आपके पास लॉस जो है वो 2000 है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जबकि ये इधर प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2000। तो जब ये 2000 आप इससे निकालेंगे 9 से तो ये 7000 ये आपके पास सेलिंग प्राइस ये रह जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस आपके पास ये हो जाएगा 7000। तो नेक्स्ट आप लॉस परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो लॉस जो है आपके पास परसेंट इज़ इक्वल टू लॉस आपके पास है 2000 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस 9000 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इस तरह करें, ये 2 ज़ीरो इसके साथ आप कर लें, 1 ज़ीरो इसके साथ और 200 को आप 9 पर डिवाइड करेंगे 200 डिवाइडेड बाई 9% ये आगे इसका जो सोल्यूशन आएगा आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आप डिवाइड करें 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा, 20 से 18 निकालेंगे 2, फिर ये ज़ीरो आप नीचे लेकर आएंगे तो ये 9 2 ज़ार 18 फिर आप पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह ये 22.22 आपके पास आंसर आएगा 22.22% ये आपके पास लॉस आएगा। और इसी तरह ये क्वेश्चन से कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।